अभी तो कराची में सिर्फ कप्तान नज़र आ रहे हैं, आने वाला दौर इंशाल्लाह कप्तान का है। घर के मसाइल जो घर वाला हल कर सकता है वो बाहर वाला कोई भी हल नहीं कर सकता। इसमें चाहे नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई भी हो। सर मेरे हिसाब से तो इमरान खान बेस्ट है। कोई पार्टी आती है तो कभी कोई पार्टी जाती है, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए था। 1.5 साल का जो भी टाइम इनके पास रहता है उसको इनको मौका मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूँ अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कल जो इतवार के दिन बड़ा पावर शो किया गया पीटीआई की जानिब से और इमरान खान साहब खुद आए, यहाँ पे बड़ा इस्तकबाल किया गया। आने वाले दिनों में जो है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बिलावल भुट्टो को यहाँ इस्तकबाल किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो का बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। अब यहाँ के लोगों से पूछते हैं, जो अवाम है कराची की, उनसे पूछते हैं कि कराची के असल हकीकी जमात कौन सी है जो कराची को रिप्रेजेंट कर सकती है आने वाले दिनों में। क्योंकि जो हमने पिछले दिनों में इमरान खान का जो जलसा देखा वो बहुत बड़ा था। पहले हम जलसों में देखते थे कि लोगों को लाया जाता था, या कहीं कहीं से बसें भर के लाए जाते थे, या लोगों को जो है वो पैसे दे के लाया जाता था। ऐसी शिकायतें आती थी, कोई सुनते थे। कई बार हमने सुना था कि फ़लाने के जो है काफ़िला निकल चुका है फ़लाने शहर से। इस दफ़ा हमने ऐसा कोई ना काफ़िला देखा ना कोई लोग देखे। यहाँ जो लोग आए थे वो खुद ब खुद आए थे। हमने देखा लोगों ने कई दूर जो है बाइकें अपनी खड़ी की थी। सब हर जो आ रहा था वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कह रहा था कि हम अपनी सवारी पे खुद आएँ और अपने जो है पैरों पे खुद आएँ। ये पहला जलसा था जो हमने देखा कराची में, जो है लोग अब खुद घर से निकले और खुद वहाँ पे आए। बड़ी तादाद में फैमिलीज़ आई, हमने देखा हर कोई वहाँ इस जलसे में आया। मैंने कई जलसे कवर किए, लेकिन ये जलसा अलग ही नौयत का था, क्योंकि मैंने देखा यहाँ लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से और अपने जो इमरान खान का जो नैरेटिव था उसको पसंद करते हुए निकले थे। तो यहाँ शहरियों से पूछते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। इस वक्त आपको कौन सी जमात नज़र? पीटीआई ने बड़ा पावर शो किया। अब आने वाले दिनों में एमक्यूएम की जानिब से जो पीटीआई को अब छोड़ के सामने अपोजिशन के साथ जो इस वक्त हुकूमत में उनके साथ बैठ के, तो अब क्या समझते हैं कराची की हकीकी जमात कौन सी रहेगी? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात तो वो अच्छी होती है भाई जो आवाम के काम आए। पीटीआई है तब भी खैर है, बहुत अच्छी बात है भाई। जो उन्होंने आशा दिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का आशा दिया था कि भाई हम मदीने की रियासत बनाएंगे, लेकिन उनको चलने दिया नहीं किया। देखा जाता, कुछ ट्राई किया, देखा जाता। हो सकता है 5 साल बाद 10 साल बाद इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क का निज़ाम आवाम के लिए बेहतरी हो जाता। लेकिन आवाम के लिए बेहतरी जो निज़ाम ले आए वो अच्छा निज़ाम है। वो एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, पार्टी कोई भी हो, असल इस्लाम की बात जो करे, इंसानियत की जो बात करे, सबसे अच्छी पार्टी वही होती है। अच्छा, कराची के मसाइल किसी पार्टी ने हल किए हैं आज तक? कराची के मसाइल सिर्फ स्पीकर में ही बोला जाता है, बल्कि आवाम के उमड़ता हुआ मसाइल होता है, कोई हल नहीं करता। अल्लाह है वो चला रहा है, अल्लाह ही हल करता है। बस जो होता है अल्लाह की तरफ से हो जाता है, बाकी करने वाले कोई भी नहीं है भाई, सिर्फ बातें होती हैं। कराची में जो जमात है ना, तो इंशाल्लाह ताला क्या बताएं अब कौन हल करेगा मसला आवाम का हल करने के लिए ना, जमात कोई सी भी हो, तवज्जो चाहिए जमात की। नाम नहीं लूँगा, बस इंशाल्लाह ये गटर सबसे पहले सीवरेज का मसला, उसके बाद रोड टूटी हुई, और उसके बाद आपको पब्लिक की ट्रैफिक देखें। आई चंडीगढ़ रोड का देख लेना, वीआईपी वो है, और वहाँ की रोड ख़राब हुई हुई, गटर बह रहे हैं, मोहल्ले गली के कोई काम नहीं हो रहा है। हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह कोई ऐसा बंदा है कि हमारे कराची को वापस रोशनियों को शहर बना दे। अच्छा, आप क्या समझते हैं पीटीआई जो एक नैरेटिव लेके दिया हुआ है, और कल जो है वो एक बहुत बड़ा जलसा किया था, कि समझते हैं कि आने वाले वक्त में जो है पीटीआई भी कराची के शहर में अगर सिंध हुकूमत बना ले पीटीआई, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई जो है वो मसाइल शहरी जो इलाके हैं उनके हल कर सकती है? पीटीआई कर सकती है, मगर इतने सालों में आवाम को 3.5 साल रही है, मगर आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। आवाम महंगाई के नीचे दबी जा रही है। कहाँ पुरानी हुकूमतों ने अगर महंगाई में कमी की थी, इन्होंने तो 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी। अगर आटा 400 रुपये लेते थे, आज 860 रुपये 10 किलो। अब आप ये बताएं। अस्सलाम वालेकुम। अभी तो कराची में सिर्फ कप्तान नज़र आ रहे हैं, आने वाला दौर इंशाल्लाह कप्तान का है। बाकी आप पुराना प्रीवियस दौर देख चुके हैं, जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सामने है। बट अभी इंशाल्लाह तब्दीली आ गई है। हम सब कायद इमरान खान साहब के साथ हैं और इंशाल्लाह इनको दोबारा लाकर दिखाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं वाकई में जो कराची के मसाइल जो है वो सिंध हुकूमत अगर पीटीआई को मिले तो सिंध के जितने भी शहरी मसाइल या सिंध के देहात के मसाइल वो हल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ये सिर्फ एक वाहिद उम्मीद है इमरान खान साहब। बाकी आपने देख लिया 30 सालों में जरदारी साहब ने क्या किया है।
बेनज़ीर साहिबा ने क्या किया, अब तो वो है नहीं दुनिया में। खैर बहरहाल इन्होंने कुछ आउटपुट दिया नहीं है एज सच ऐसे मुल्क को, बट इंशाल्लाह एक लास्ट उम्मीद है इमरान खान, और कुछ वो करके दिखाएंगे इन फ्यूचर। कल का जलसा कैसा था आपको लगता है बहुत बड़ा? खैर कराची की शायद तारीखी जलसों में से एक जलसा था ये। अच्छा मैं तो खुद अटेंड किया है मैंने, कोई लाखों की तादाद में लोग थे। अच्छा, बिलावल भुट्टो भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि जश्न निजात मनाने के बाद जो है वो अब बिलावल भुट्टो का बड़ा पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्तकबाल किया जाएगा। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो इस्तकबाल था वो इतना बड़ी तादाद में होगा जिस तरीके से पीटीआई का किया गया था? सर ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान आवाम का है। ये लाख कर लें ऐसा, बट हो नहीं सकता। जो होना था वो हो गया है। अब पब्लिक अवेयर हो गई है, वो इंशाल्लाह इनको जूते लाते मार के बाहर निकालेगी। सर मेरे हिसाब से तो इमरान खान बेस्ट है, क्योंकि कराची में इससे पहले इमरान खान का कुछ बयान मैंने सुने थे। वैसे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है सियासत के मामलों में, लेकिन मैंने इमरान खान के जो बयान सुने ना पिछले, जैसे अक़वाम मुत्तहिदा में उसने बयान किया हाँ कश्मीर के लिए, तो मैं उस बात से बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि इससे पहले किसी प्रेसिडेंट ने इस तरह की बात नहीं की। तो मेरे हिसाब से तो इमरान खान बहुत बेस्ट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का, कराची का, पाकिस्तान का मुस्तकबिल इमरान खान है। सर एक बात बोलूँ, बुरा नहीं मानना, जो घर के मसाइल ज़्यादा बेहतर जानता है ना वही घर को सही कर सकता है, चाहे उसमें कोई भी पार्टी हो। मगर घर के मसाइल जो घर वाला हल कर सकता है वो बाहर वाला कोई भी हल नहीं कर सकता। इसमें चाहे नवाज़ शरीफ हो, इमरान खान हो या कोई भी हो, घर का बंदा ही घर को ठीक कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर मसाइल को जानता है कि जी मेरे घर में क्या मसाइल है और मेरे इलाके में क्या मसाइल है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा, बाकी जो भी आता है वो वादे करता है, देता कुछ भी नहीं है। सब अपनी अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं, और फिर बाद में बुरा उर्दू स्पीक कोई कहा जाता है, ये गलत है। जो गलत करते हैं उनको गलत बोलो, दूसरों को गलत बोलना कोई बेवकूफ़ी है। आने वाले दिनों के अंदर तो बाज़ाहिर तो हमें इमरान खान साहब ही नज़र आ रहे हैं, जो सच्ची बात है और हकीकत। और इस मार्केट को भी देखिए उन्होंने प्रमोट किया, पूरी मार्केट को हमारी, जो कि बहुत शदीद नुकसान हो गया था, आपको पता पूरी मार्केट जल गई थी, तो उन्होंने पूरी मार्केट को हमारे करके कंप्लीट करके दिया। तो ये बहुत बड़ा एहसान है हम उनका, हमारे के आज हम लोग, अब सारे लोग जितने भी लोग रोज़ी कमा रहे हैं और उनको दुआएँ दे रहे हैं। और प्लस जो कुछ भी उनके साथ हुआ है, खैर तो जमहूरियत का हिस्सा है, ये होता रहता है। कभी कोई पार्टी आती है, कभी कोई पार्टी जाती है, लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए था। 1.5 साल का जो भी टाइम इनके पास रहता है उसको इनको मौका मिलना चाहिए, ताकि ये काम कर सकें। उसके बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं काम नहीं कर सका या नहीं मैंने काम कर सका, नहीं करने दी गई मुझे। तो मैं समझता हूँ इनको एक मौका मिलना चाहिए, ताकि ये जो टाइम था इनका 1.5 साल का, वो इनको मिले कम से कम, ताकि ये अपनी हद तक पहुँच जाए कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। फिर आने वाले पीपल्स पार्टी मौजूद है, नून लीग भी मौजूद है, जो भी है आपस में मिलकर फिर ये हुकूमत चलाएँ, अगर बेहतर तरीके से चला सकते हैं। लेकिन इनको मौका मिलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। अच्छा, सिंध हुकूमत आने वाले वक्त में अगर पीटीआई को मिले तो आप समझते हैं कि मसाइल हल करेगी शहर की? सिंध हुकूमत डेफिनेटली करेगी, क्योंकि उनको पता है कि वोट लेने इधर से, तो उन्होंने काम करना है और करना भी चाहिए उनको। पीटीआई को अगर सिंध हुकूमत मिले तो, पीटीआई वालों को सिंध हुकूमत मिलेगी तो डेफिनेटली उनको भी करना पड़ेगा, मजबूरी है, इसलिए कि सिंध हुकूमत उनके अगेंस्ट है। अगर नहीं करेगी तो फिर आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी उससे भी ज़्यादा सीटें उनके पास से ले जाएगी, वो उनके लिए और ज़्यादा मुश्किलात का सबब बन जाएगा। तो वो मजबूरन काम करना पड़ेगा पीटीआई को। शहर में जिस तरीके के इस वक्त शहर के मसाइल बढ़ चुके हैं, तो पिछले 14 साल से सिंध हुकूमत भी है और पीपल्स पार्टी दावा करिए अगली इलेक्शन हम जो है कराची सीटें जीतेंगे। तो क्या समझते हैं वाकई ऐसा है आने वाले दिन? पीपल्स पार्टी इतने अरसे से यहाँ है, कभी तक कुछ किया नहीं। कराची का हाल देख लो आपके सामने। अब आने वाले वक्तों में अगर अच्छा करेगी तो भाई अच्छा है, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अच्छा करें, करना चाहिए उनको अच्छा, क्योंकि वो सिंध की पार्टी एक बड़ी जमात है। तो ये कि उम्मीद लगा के बैठे अल्लाह वाले की। जी बिल्कुल, आपने लोगों की राय सुनी। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि इमरान खान को वक्त पूरा करना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान अगर 5 साल पूरे करते तो पता चलता कि इमरान खान के 5 साल का आखिर नतीजा क्या निकला। इस वक्त इमरान खान को जिस तरीके से निकाला गया उस पर जो है लोगों का शदीद बरहमी का इज़हार किया गया और कहा गया कि इमरान खान को अगर इस वजह से अगर निकाला गया है कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि इमरान खान महंगाई की वजह से, तो इमरान खान जो उनको 5 साल हर किसी को पूरे करने चाहिए थे। आने वाले इलेक्शन में लोग, ज़्यादातर यहाँ के लोग जो कराची के हैं वो कह रहे थे कि हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि हम मुत्तहिदा को करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो लोगों ने 90% लोगों ने कहा कि हम इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। लेकिन अब आने वाले इलेक्शनों में पता चलेगा कि असल हकीकी जमात कौन सी है जो कराची के मसाइल हल करे, और वाकई में अगर इमरान खान करते हैं तो शहर की बेहतरी में काम करेंगे, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर कोई और जमात करती है वो भी पता चलेगा आने वाले वक्त में। लेकिन फ़िलहाल तो लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है जो भी जमात है कराची के मसाइल हल करे और कराची के शहरियों को
जिस तरीके से सड़कें टूट फूट का शिकार है, पानी की किल्लत है, उसके कई जो है मसाइल है कराची के में। जो सिर्फ़ और सिर्फ जो जमात है सिर्फ कराची के साथ इंसाफ करे और कराची के साथ जो है वो मसाइल हल करे। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।